यहाँ देखिए हमने इसमें बता रखा था कि एरिया रिलेटेड टू सरफेस में कि आपको बस दो चीज़ ढूंढना है, एक थीटा और एक एंगल। अगर थीटा और एंगल पा जाएंगे तो समझ लीजिए सवाल में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है दी सर्किल इन ए सर्किल आप लिए 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। आर मान कितना दिया गया, आर मान दिया है 21 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद 1 सेंटीमीटर एंड आर सबटेन, एंड आर कितना दिया है सबटेन, एंड एंगल कितना 60, कितना दिया है 60 दिया। इसमें कोई दिक्कत, थीटा मान कितना दिया 60। और पूछा क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ हम आपको पहले फिगर बनाते हैं सेट में। ये फिगर बनाना है, सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया। यहाँ पर रेडियस कितना दिया भाई 21 सेंटीमीटर, ये भी कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया एंगल। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए द लेंथ ऑफ आर, द लेंथ ऑफ आर, ये पूछा है ना। अब यहाँ देखिए लेंथ ऑफ आर क्या है, पहला क्वेश्चन कल हमने फार्मूला बताया था, जो लेंथ ऑफ आर क्या है, लेंथ ऑफ आर बराबर थीटा पान कितना होता है, सूत्र कितना होता है थीटा पान 360 कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है। अब यहाँ मान लो थीटा पान कितना 60 अपान कितना हो गया 360, पाई का 2 हो गया, पाई मान कितना 22 अपान आर मान कितना रहेगा 21, 7 से काट 7 से 3 हो गया। और इसके बाद 60, ये जीरो कितना है 66 जब कितना हो जाएगा 360, हाँ 360 हो जाएगा 3 2 जाए। और यहाँ से 2 से काट ये 2 3 जा 60, ये 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा कितना 22 मीटर, बराबर कितना 22 सेंटीमीटर में, इसलिए कितना होगा 22 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत। ये आपका लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसकी लंबाई कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। जैसे इसको ये मान लीजिए ये थी, इसका लंबाई कितना गया 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्या पाना है, एरिया ऑफ सेक्टर, कितना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर सूत्र कितना होता है थीटा पान 360 और इनटू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ मान लीजिए थीटा पान कितना है 60 अपान 360 और इनटू पाई मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना है 7 का 21 का कितना 21 है सर 21 कितना हो गया 21 का 2 स्क्वायर, 21 का कितना हो गया स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर देंगे कितना होगा 6 और 2 3 या 6 और कितना हो जाएगा 11, बचा कितना है यहाँ पे 1/3 पूरे कितना हो गया 11/7, यही बचा। और इनटू कितना 21 इनटू कितना हो गया 21, 7 से काट दिया 7 हो गया 7 3 या कितना हो गया 21, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया। 11 को पूरा कर देंगे इसमें, 11 बन जाए 11 की 31, 11 पूजा कितना हो गया 22 और 22 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 233 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। तो एरिया में कितना हो जाएगा सेमी का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत लिखेंगे, ठीक लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में उस दिन हमने बताया था सेगमेंट के लिए। सेगमेंट क्या हो रहा है ये वाला भाग क्या होगा सेगमेंट।
अब ध्यान से देखिए, यह कितना है 21, यह कितना है 21, ये कितना एंगल दिया है 60 है नहीं है। जब ये 60 है और दोनों साइड बराबर है, ये भी एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल कितना होगा 60, क्योंकि 100 ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में से 60 घटाएं कितना होगा 120, तो ये दोनों एंगल बराबर है नहीं बराबर है, तो आधा करें कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब तीनों जब जिस ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होता है उसे कौन सा ट्रायंगल कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इक्विलेटरल समबाहु। और उस दिन हमने बताया था उसमें कि आपका ज़्यादातर कौन सा एंगल देता है इक्विलेटरल ट्रायंगल देता है या तो क्या देता है राइट एंगल ट्रायंगल देता है, जो आसानी से निकल जाता है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर कितना हो जाएगा भाई, एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर माइनस कितना हो जाएगा एरिया ट्रायंगल, एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल। चलिए सेक्टर का कितना होता है थीटा पान 360 और कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब माइनस एरिया ट्रायंगल कितना, अब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है अंडर 3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। और साइड आपको दिया है 21 दिया है 21, इसका मान कितना निकाले 231 निकाले माइनस कर दीजिए अंडर 3/4 एक मान कितना 21 कितना गया 21 का होल स्क्वायर 21 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ तक तो लिखता। अब यहाँ देखिए इसको हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं कितना आएगा भाई 231 माइनस अंडर 3/4। अब यहाँ देखिए किसका गुणा करेंगे कितना होगा 400, 21 में करें तो गुणा करेंगे 441 ठीक। अब यहाँ किसको साल करना चाहते हैं इसको साल कर लेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 2 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 9 और माइनस कितना अंडर 3 का मान रखते हैं 1.7 याद रखने दें माइनस कितना होगा अंडर 1.7 ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा 1.7 ही रख रहे हैं ठीक है। और माइनस कितना गुणे कितना हो जाएगा 4 4 1 और बटे कितना हो जाएगा 4। अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 2 4 माइनस 17 बन गया 17 कितना 7 हो जाएगा और 17 4 जा कितना होगा 68 और 68 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 69 कैरी कितना होगा 6 17 4 जा कितना होगा 68 और 68 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 74 कितना जाएगा 74 पॉइंट देखिए पॉइंट 1 स्थान पर यस अपान कितना आ गया भाई 4 ध्यान बता लीजिए 9 2 4 और इंटू कितना हो गया 0 माइनस 0.0 हो जाएगा 7 4 9 कितना हो गया घटा लीजिए 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना गया 3 बचा और 13 में से 9 गया कितना बना 4 और यहाँ कितना बचा 11 में से 4 गया कितना 7 और यहाँ कितना बचा 1 कितना हुआ। अब कितना आ गया भाई ये 174.3 बटे कितना गया 4। ये किसका है आपका एरिया या सेगमेंट।